अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि हमने कुछ देर पहले स्टेटस अपलोड किया था, इस वक्त जी हम ननकाना साहब में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम ननकाना में मौजूद हैं। एक बार फिर 3-4 दिन पहले ननकाना में आना हुआ था हमारा और मुख्तलिफ़ छतों का विज़िट किया था। उस दौरान कुछ ननकाना के ये कह लें खिलाड़ियों के हवाले से कुछ बातों का सिलसिला चल निकला, कुछ बयानात का जो हमारे ही प्लेटफॉर्म से हुए थे। और उसके बाद की सूरत हाल को देखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि एक दफ़ा फिर ननकाना जाया जाए और अपने भाइयों के दरमियान जो कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई ताकि उनको ना सिर्फ दूर किया जा सके बल्कि शौक़ की बेहतरी के लिए स्टेप उठाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवा दूँ, इस वक्त हम ननकाना की बहुत सीनियर तरीन शख्सियत, बड़ा मोतबर नाम, सीनियर नाम डॉक्टर अब्दुल गनी साहब के घर पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हमारे साथ मौजूद है दूसरी शख्सियत हामिद चौहान साहब, ननकाना की पहचान, चैम्पियन खिलाड़ी। इनका ग्रुप काफ़ी अरसे से 1-to-1 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त चला आ रहा है और बड़ा बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर दोनों ही बड़े सीनियर और मोतबर नाम। और कुछ इंटरव्यूज़ में जो हुए उसमें कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ जिससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी। तो आज हमारे आने का मकसद भी ये था कि इन गलत फहमियों को दूर किया जाए और शौक़ के लिए, शौक़ की बेहतरी के लिए काम किया जाए। हमारे साथ और दीगर शुरा में राय करामा साहब रिंग लीडर हैं जी हामिद चौहान ग्रुप के। उसके बाद हैदराबाद साहब ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं और झेलम में माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने हाल ही में किया। और जाफ़र तो अपना रंग वैसे ही जमा रहा है अपने दिन रात की मेहनत से, और मैं देखता भी रहता हूँ जाफ़र अपने वालिद साहब के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे मुझे सारे भाई अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाफ़र ज़रा साइंटिफिक बुनियादों पर चीज़ों को लेके चलने लगा हुआ है। तो इसी तरह दूसरे दोस्त अहबाब डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं और सदी साहब नाम राय सदी साहब आए हुए हैं जी। माशाल्लाह बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी क्षेत्र में कारकर्दगी दिखाई। तो ये सिलसिला और उसमें क्योंकि उस दिन कुछ चैलेंज वगैरह भी किए गए, उस चैलेंज के हवाले से भी बताएंगे। पहले जो कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हामिद साहब मेरे ख्याल में आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मैं चाहूँगा, आज माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है कि आप लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी हामिद साहब क्या कहेंगे यार? सारे दोस्तों जनाब मेरे भाई जाफर साहब नसार नसीर डोगर होंडे वाले तरफों जिस गल का गिला है, मैं उस दिन भी तस्दीक की थी तो अज भी वो तरदीद कर रहा कि उन्हें वो लफज गलत बोले।
ਲਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਛਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 2009-10 11 ਦਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਏ ਸ਼ੌਕ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੱਟ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਿੱਟ ਇੱਕ ਰਾਏ ਮੰਛਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 4 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 50,000 ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਆਪ ਜੋ ਉਹ ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ। अच्छा जी कि हाँ जी आगे बढ़ाते हुए जाफर, कुछ आपके अल्फाजात की वजह से हामिद चौहान ग्रुप की उनका कहना है कि दिल आज़ारी हुई है। कुछ उस दिन आपका जो इंटरव्यू था, लास्ट इंटरव्यू क्योंकि आप ही का था, डॉक्टर साहब के पास में आया था डॉक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए भी, और वो आप लोगों का इनाम भी था मिनी पंजाब में, वो भी देने के लिए डॉक्टर साहब से, तो क्योंकि हमारा बड़ा ऐसा ताल्लुक़ है कि सारी दुनिया ही जानती है, ठीक है। तो जाफर आप उस हवाले से क्या कहेंगे जो उस दिन आपने कुछ चीज़ें कही? हामिद चौहान ग्रुप का कहने उनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी हमारी इन्फाज़ात से काफ़ी दिल आज़ारी हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो अल्फाज यूज़ किए, मैंने किसी ग्रुप को नॉमिनेट नहीं किया शायद, किसी का नाम नहीं लिया कि ये फलां ग्रुप ने ये काम किया। वहाँ पे बातों के दौरान जो बात तफसीलन थी, बात कुछ और थी कि जो बेईमानी की बात थी वो थी क्रॉस वाले कबूतरों के मतलब, लेकिन वो मैं लफ्ज़ बोल गया कि बाहर से कबूतर छोड़ने वाले, मैं अपना वो अल्फाज वापस लेता हूँ जो कबूतर छोड़ने वाली बात है। बाकी जो बेईमानी की बात थी वो इनका साबका शागिर्द भी है, जो इनको तफसीलन आप मैं कह रहा हूँ वो इनका लड़का है जिसने बात की थी, और मैंने वो अल्फाज कहे, उसमें मैंने कोई, मैं उम्मीद कह रहा हूँ कि मैंने नहीं कहे, मैंने कहे। बेईमानी वो भी बेईमानी होती है, अगर उसको देखा जाए वो बहुत बड़ी बेईमानी है। हाँ जी, मैं देखो मेरा मकसद यही है, आने का यही था, हत्ता कि आज मेरी कुछ कमिटमेंट ऐसी हैं थी कि कुछ, क्योंकि मैं अपनी कमिटमेंट कर लूँ ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि उसे ऑनर करूँगा, ठीक है। मैंने कहा था कि बात लटकेगी तो ख़राबी की तरफ जाएगी, तो आने का ही मकसद था कि मैंने इसके बाद अभी जेलम से कुछ मेहमान लाहौर आए हुए हैं, फिर मैंने कसूर भी जाना है, क्योंकि आजकल बस ये शौक के लिए थोड़ी सी भाग दौड़, रात फैसलाबाद में थे, तो हामिद साहब बच्चे ने कहा कि जी मैंने वो इफ़ाज़ात अपने वापस लिए, पर एक चीज़ उन्होंने कही, इस सिलसिले में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी कोई देखें जी, मेरे भाई ने जो मैंने शागिर्द फ़ारग किया उसका हवाला देते हुए बात की, तो बात यूँ है कि जिसे फ़ारग किया जाता है वो एक थर्ड पर्सन बन जाता है, वो कीचड़ी होता है हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर मेरे भाई को मुझ पे कोई शक है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर कहता हूँ कि मैंने दूसरे देसी कबूतर ही रखे हुए हैं और वही मेरे पास हैं। और ये जो वारा लोग होते हैं अस्तगफुरुल्लाह मैंने कहा दूसरे लफ्ज़ हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, मगर डायरेक्ट मेरा भाई मुझसे जो बात पूछे मैं उसके लिए अभी भी तैयार हूँ। मेरे पास असल कबूतर हैं और वही, और हम हर साल हलफ दे के उड़ाते हैं, हलफ दे के दूसरे को दब देते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई है दिल में तो मैं हाजिर। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जाओ साहब जी कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई है जहाँ भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मैं दिल से आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो गलतफहमी थी वो जैसे भी बनी, जिसने भी बनाई, वो उसको हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आज के बाद ये बात दोबारा ना हमारे मुंह से सुनेंगे कोई भी। मैं उन्हें कह रहा हूँ, हमारे जितने भी शौकीन हज़रात हैं वो कभी भी ये बात दोबारा नहीं सुनेंगे, इस किस्म का गिला शिकवा। बाकी जितनी भी बातें थी वो मिल बैठ के क्लियर हो चुकी हैं। अब कोई गिला शिकवा किसी ग्रुप में मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह हम लोग आज भी वैसे बैठ के शौक तय कर रहे हैं, शौक तय भी हुआ है। और हम लोग राय फ़रूक साहब के मशहूर है कि उन्होंने हमें चैलेंज दे के बाजियाँ तय कर ली हैं हमारे साथ। अब हमारा उनके साथ शौक होगा इंशाल्लाह ताला 2021 का, जिसमें चेतर का, विसाख का और जेठ का शौक तय हुआ है। बाकी शाह साहब तस्वीर हैं। हाँ, बात ये है जी कि वो ना हम किताबों में पढ़ते हैं कि वो पुराने लोग कहते थे
कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा ना वो कहता है यार कुत्ता तेरा कान ले गया, बंदा कुत्ते के पीछे भागता है, कान नहीं देता। किसी भाई बहन को शौकीन को तकलीफ़ हो मेरी ज़ात से सर वो कॉल करे, मैं हाज़िर, मैं इंशाल्लाह उसकी गलत फहमी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। शाह जी बाकी अल्लाह ताला। देखो दोस्तों, बात ये है कि पहला मरला तो ये था कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, ये दूर होनी चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म्स का मकसद लोगों को दूर करना नहीं है, एक दूसरे के करीब लेके आना है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ बैठे हैं, मिल बैठे हैं, और उसका इख्तिताम बड़ा अच्छा हुआ है कि जो राय फारूक साहब ने दावत शौक़ दी थी उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी साहब को और उनके फर्जंस को, वो उन्होंने कबूल कर ली हुई है। और इनके दरमियान 2021 चेतर, बैसाख और जेठ के 1-to-1 मुकाबले तय पा गए हैं। चेतर के मुकाबले 7 परवाज़ों पे मुश्तमिल हैं जो 7 दिन की टोटल एवरेज के होंगे, ठीक हो गया। बैसाख के मुकाबले 4 बैसाख की इतवारों पे मुश्तमिल हैं, ठीक है, वो भी एवरेज के मुकाबले होंगे, ठीक है, रोज़ाना की यानी हर वनडे की एवरेज होगी। इसी तरह जो जेठ के मुकाबले हैं वो भी 7 परवाज़ों पे मुश्तमिल है और वो भी टोटल एवरेज के हैं। और इस पे जो तमाम कवानीन अप्लाई होंगे वो पंजाब कप के, पाकिस्तान सुपर प्लेयर चैम्पियनशिप के अप्लाई होंगे, उनके मुताबिक ये मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे, उन्हीं तारीख़ों के मुताबिक ये मुकाबले उड़ेंगे। और ये सबसे खुशी की बात यही है क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातें हुई और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि डॉक्टर साहब ने भी, मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े हैं, इसी तरह हामिद चौहान साहब ने भी, मैंने कुछ तल्ख बातें भी की, इनका बड़ापन है कि इन्होंने मेरी वो बातें सुनी। मकसद सिर्फ यही है हमारा कि यार हम लोग कबूतर उड़ा के दिखाएं, आपस में ना उड़े, आपस में ना उलझे। आज शौक ख़त्म हुआ, कल फिर उसी जगह पे इकट्ठे हो, इसी तरह प्यार ज़्यादा। अगर हमने अपनी ज़ाती अना बीच में ले आए तो हमारा शौक तो आगे ख़राब हो रहा है। जितना ये बुलंदी की तरफ जा रहा है वहीं पे इसमें खराबियाँ भी उसी तरह ही आ रही हैं। मैंने कल फैसलाबाद में भी ये गुजारिश की थी कि यार हमें अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ठीक है। हमें वो बात करनी चाहिए कि बड़ी राय करामत साहब की बात मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने अपने ग्रुप में भी की, अपने उस्ताद के सामने भी की, डंगे पे की कि भाई पहले जाओ गलते करो, अगर ना तय हो तो फिर अगली गल करना, ठीक है। मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मुकाबले के लिए आप पहले जाएं, उसमें मीडिया को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाके अगर नहीं हो रहा तो फिर आप कह सकते हैं कि जी साडा गए से साडा शौक नहीं होया, तो इसलिए इसी मीडिया का हमने सहारा लिया। तो बहरहाल मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब थानू सलाम, हामिद साहब थानू भी सलाम, तुसी मेरी तल गल्लां भी सुनियां, तुसी प्यार करते हो, इज्जत देते हो, और ऐसे छोटे भरावां दी तरह ने जाफर और हैदर। तो मकसद सिर्फ यही है कि यार मिलजुल के, बड़ी खुशी हुई है जी इन्हां दा जिहड़ा शौक तय होया। मैं समझदा है कि अज दी जिहड़ी मेहनत है ना वो मैनूं वसूल हो गई है। एक अच्छे शौक की इब्तदा है और तुसीं देखना कि इंशाअल्लाह इहदे नाल होर भी शौक बढ़ेगा, बेहतरी आएगी, होर लोग भी शामिल होंगे, इस सफ़र शामिल होंगे। डॉक्टर साहब मैं दुआ करूँगा कि थोड़ा शौक बहुत अच्छा और कामयाबी नाल होए। हाँ की कहोगे तुसीं साडे बजुर्ग हो, क्या ते जाके कोई गल जरूर क्या करो। कहते दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? माशाअल्लाह बड़ा प्यार मिलिਆ जी, बड़ी ਮੁਹੱਬਤ, बड़ी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣਗੇ ਹੈ ਜੀ, इंशाल्लाह। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੀ ਵਧੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਭਰਾਬੰਦੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਡਾਲਣਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਰਤ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਇਆ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਾਏ ਕਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੁਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੀ। ਦਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਨਕਾਣੇ ਚ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਉਡਣਾ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। हाँ बड़ी चंगी गल है जी, बड़े अच्छे। जाते जाते हम साहब आपकी तरफ से कोई पैगाम और इसके साथ फिर ताकि फिर हम इजाज़त चाहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ